उत्तराखंड से जहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने पकड़ा नशे का बड़ा स्टॉक। क्या खबर है उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के गदरपुर थाने से, जहां गदरपुर पुलिस एक्शन मोड में इन दिनों गदरपुर पुलिस नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर आए दिन नशीले पदार्थ विक्रेताओं पर कड़ी नजर रखते हुए आए दिन नशीले पदार्थ विक्रेताओं को जेल भेज रही है। इसी कड़ी में आज गदरपुर पुलिस के द्वारा 17/11 नशे का इंजेक्शन के साथ गदरपुर के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्रमोहन सिंह ने कहा कि दोनों व्यक्तियों के घर से 17/11 प्रतिबंधित नशीली इंजेक्शन बरामद किए गए। उन्होंने कहा कि NDPS के धाराओं के साथ दोनों अभियुक्तों को गैंगस्टर लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि नशे से परिवार के अलावा समाज भी गंदा होता जा रहा है, इसी की किसी कीमत पर बढ़ने नहीं दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने परिवार के मुखिया लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों पर विशेष नज़र बनाए रखें और अपने बच्चों को साथ एक दोस्त ऐसा व्यवहार करे, उनके हर सुख दुख के विषय में पूछे जिससे कि बच्चा उनका खुलकर बात करे और नशे की तरफ उसका बच्चा ना जाए। देखें उत्तराखंड से शाहनूर अली की खास रिपोर्ट। पुलिस के द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसमें हमारा जो लगातार थाने स्तर से बहुत ही अच्छी कार्रवाई की जा रही है। जैसे विगत दिनों भी इसमें एक और अन्य मामलों में हमने जो है कार्रवाई की है। तो कल इसी में एक व्यक्ति हैं जो उपदेश सिंह हैं, यहीं के रहने वाले, गदरपुर के रहने वाले। तो इनसे कुछ नशीले इंजेक्शन बरामद हुए और NDPS एक्ट के अंतर्गत उस पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया। उनके पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि जो ये नशे के इंजेक्शन जहां से लाए हैं वो कोई विजय कुमार नाम के व्यक्ति हैं जो थाना गदरपुर क्षेत्र में ही निवास करते हैं, वार्ड नंबर 3 में, और उनके घर में ये सामान है करके। तो इसमें 29 NDPS एक्ट के तहत मुकदमा करते हुए, कार्रवाई करते हुए आगे उनके घर में जो है छानबीन की गई। तो उनकी बरामदगी उनसे 1675 इंजेक्शन हैं जो कि एबिल, डायजेपाम, बुप्रीनॉर्फिन के हैं अलग अलग मात्रा में। जो बुप्रीनॉर्फिन 200, डायजेपाम 125 और एबिल के लगभग 1350 इंजेक्शन हैं, जिनको रखना जो लाइसेंस के बिना जो इनको रख नहीं सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं। और ये लगातार यहाँ युवाओं को ये इंजेक्शन बेचते हैं, जिससे कि हमारी जो है नशे के प्रति जो है युवा जो है इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनका फ्यूचर इसमें ख़राब हो रहा है। और लगातार इस पर हमारी जो निगरानी भी है, नज़र भी थी। तो इसी में उपदेश सिंह को फिर अरेस्ट के बाद फिर उनकी निशानदेही पर विजय सिंह से ये इतना माल जो है रात को बरामद हुआ है। सर जानकारी की जा रही है। पूर्व में तो कोई ऐसा आपराधिक इतिहास इन दोनों का नहीं है, लेकिन इसमें बाकी अन्य जगहों से भी, अन्य थानों से भी हम जानकारी करेंगे इनका क्या कोई आपराधिक इतिहास है, कोई NDPS के मामलों में कुछ इस तरह से। अभी इसमें और भी आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है और अगर और भी लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा तो उनके विरुद्ध भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। सर अब सबसे मैं पुरस्कार के लिए जो है अनुरोध करूँगा कि पुलिस टीम को जो है उत्साहवर्धन के लिए 2500 का पारितोषिक दिया जाए। हम लोग अभी थानाध्यक्ष और हमारे CO साहब हैं यहाँ पर, हम लोग एक टीम बनाएंगे जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर भी साथ में होंगे और प्रशासन के भी अधिकारी होंगे। संयुक्त रूप से एक टीम बनाकर हम सारे मेडिकल स्टोर्स पर भी एक बार ऐसे छापामारी की कार्रवाई करेंगे और अगर उनके पास उन दवाओं को, उन इंजेक्शन को रखने का जो है वैध लाइसेंस नहीं होगा, अगर वो अधिकृत नहीं होंगे और उनके पास इस तरह की कोई दवा, इंजेक्शन पाई जाती है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए जो है ख़राब हो या मात्रा से अधिक अगर पाई जाती है जो रखने के लिए अधिकृत नहीं, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, विशेषकर नशे को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए पूरा मतलब जनपद स्तर से और पूरा राज्य स्तर से भी DGP सर के भी निर्देश हैं इसमें, और किसी भी तरह से नशे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग अवेयरनेस का भी प्रोग्राम लगातार स्कूलों में भी चला रहे हैं और आगे भी हमारी ये कार्रवाई जारी रहेगी। नशे को बिल्कुल जड़ से जो है इसका उन्मूलन करना है। किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति जो है इसको न बेचे और न ही इसको इस्तेमाल करे। तो अगर इसमें कहीं भी किसी की संलिप्तता पाई जाती, चाहे वो थाना क्षेत्र का हो या बाहरी अन्य राज्य से भी अगर यहाँ सप्लाई होती है, तो हमारी पूरी
कोशिश ये रहेगी कि उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। अगर लगातार उसके बावजूद भी किसी पर 2 या 3 अगर अभियोग इस तरह के हैं तो हम उनको भी चिन्हित कर रहे हैं। जो बार बार हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और इस तरह का कारोबार कर रहे हैं, उन पे पूर्व में अगर कोई उनका इतिहास है इस तरह के मुकदमे, तो उनको चिन्हित कर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मैंने बताया जैसे अभी कि जो भी बेच रहे हैं और इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसको रखने के लिए अधिकृत नहीं है या कितनी मात्रा में रखेंगे इसका भी जो है उसका निर्धारण होता है, उसका लाइसेंस होता है। अगर उस मात्रा से अधिक रख रहे हैं या उनके पास लाइसेंस नहीं है, अगर वो इसमें चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। दूसरा, अगर उन्होंने बेच दिया है और अगर हम उसको पकड़ लेंगे, कभी किसी से बरामद हो जाता है, पूछताछ में ये पाया जाता है कि फलां मेडिकल स्टोर से या फलां व्यक्ति के घर से ये पाया गया है, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। जैसे कि अभी विजय कुमार के विरुद्ध ये कार्रवाई हो रही है और उनको अरेस्ट किया गया है। और उपदेश सिंह इसको बेच रहा था, उनके द्वारा बताया कि ये विजय सिंह ने मुझे प्रोवाइड किया है, उसके यहाँ से मुझे मिलता है, मैं खरीद कर लाता हूँ। और ये बहुत बड़ी मात्रा में 1675 जो स्टॉक इतने बड़ी मात्रा में जो उसके घर से बरामद हुई, एक व्यक्ति के घर से बरामद हुई, तो ये बिल्कुल आपराधिक कृत्य है। और बाकी लोग भी ऐसे ही कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध इसी तरह की कार्रवाई होगी। और आगे NDPS एक्ट के अलावा हम गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट में भी कार्रवाई करेंगे। को नीचे कर देंगे, बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, नहीं करना तो नातवद है, वो तो 3 साल का तक है, लेकिन तो में 3 वर्षीय तो इसके बाद में लगाता हूँ आप लगाए। फोटो खींचना सर। आप लोग हो गए तो मैं भी कर लूँ।